नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के विशेष समाचार। झारखंड समन्वय समिति के सदस्य फागू बेसरा जी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा की कश्ती इस बार झारखंड में डूबेगा और झारखंडी जनता का उगता हुआ सूरज है हेमंत सोरेन। और उन्होंने ये भी कहा भाजपा परचेस लीडर को बना दिया विधायक दल के नेता, वो चाहे कुछ भी कर ले, झारखंड की जनता हेमंत जी को ही चाहता है और चाहते रहेगा, क्योंकि उन्होंने युवा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग सभी के लिए काफी काम किया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। अभिषेक, हेलो। हाँ बोलो, हम आ रहे हैं यहाँ से जल्दी। थैंक यू सर। पहले मतलब ले लेते हैं। डूबती हुई कश्ती तो भाजपा के रूप का है और अपना कश्ती को बचाने के लिए लोग जो है ना बाबूलाल जी जैसा जनता का रिजेक्टेड लीडर को लोग प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है और परचेज लीडर को विधायक दल का नेता बना दिया है और हमारा पार्टी से ही जो गया था उसको बना दिया है जेपी भाई पटेल जी को। कमी है, ये लोग ला करके प्रोपगंडा कर रहा है। जेएमएम डूबती हुई कश्ती नहीं है, जेएमएम झारखंडी जनताओं का उगता हुआ सूरज है। हमारे गुरु जी आंदोलनकारी नेता हैं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसका बेटा हेमंत सोरेन है और हमारा नेता हेमंत सोरेन है, युवा नेता है। पूरे झारखंडी 3.5 करोड़ जनता के आकांक्षाओं के वो प्रतीक हैं और यहाँ योद्धाओं की कमी नहीं है। वो जितने नेताओं की जो चर्चा है वो हमारे योद्धा हैं और हेमंत सोरेन जी हमारे कैप्टन हैं। और ये जो प्रोपगंडा चल रहा है ये विपक्षी लोगों का ये प्रोपगंडा है, वो सब प्रोपगंडा नहीं चलेगा राजनीति में। और ये जो ईडी को लेकर के ये लोग यहाँ जो सरकार को अस्थिर करने का जो प्रयास कर रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी बेनकाब होगी। जब से सरकार बनाई, लोग डबल इंजन का सरकार बना करके इस राज्य को जो लूट करके जो दुर्दशा किया है, अभी जो लुटेरा का जो सरदार था उसको ये लोग गवर्नर बनाकर उड़ीसा भेजा सेफ जोन। 2014 से लेकर 2019 तक यहाँ माइनिंग घोटाला जो लूट हुआ है उसका ये लोग इंक्वायरी करें ना। ईडी की जांच क्यों नहीं कर रहा उस पर? ये माइनिंग कैसे चालू हुआ? ये लोग इको सेंसिटिव जोन है झारखंड का, लगभग 30% एरिया इको सेंसिटिव, समझ रहे ना। हाथी कभी उड़ सकता है लेकिन लोग हाथी उड़ा दिया था। तो हेमंत सोरेन जी, हमने कहा ना 3.5 करोड़ जनता का आशीर्वाद उनके साथ है और ये ईडी जो साजिश कर रहा है, ये प्रोपगंडा कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी और उनके इशारे पर ईडी काम कर रही है और इसमें ये लोग बेनकाब होगा और एक उगता हुआ सूरज की जैसा हेमंत सोरेन जी जगमगाएंगे और इस राज्य को अभी विकास की ओर लिए जा रहे हैं और आने वाला दिन झारखंड पूरी युवावस्था में आ जाएगा। एक युवा नेतृत्व राज्य को विकास की ओर आगे ले जाएंगे। इन्हें जो 2 साल के अंदर इस राज्य के लोगों के लिए जो काम किया है, हमको लगता है राज्य बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 19-20 साल में जो काम करना चाहिए था, जो काम नहीं किया, वो आज 2 साल में हेमंत सोरेन जी ने इस राज्य के लोगों को के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया। यहाँ पर सबसे बुढ़ापा, अपंग महिलाओं के लिए खास करके जो उन्हें जो सर्जन पेंशन योजना लागू किया राज्य के अंदर में, आज बूढ़ा बूढ़ी लोगों को, विकलांग लोगों को, विधवा महिलाओं को उन्होंने एक सहारा दिया। एजुकेशन के लाइन में, एजुकेशन बुनियादी चीज़ है इस राज्य के लिए। उन्होंने 80 स्कूल को मॉडल स्कूल बना दिया, प्राइवेट स्कूल के जैसा। इंग्लिश मीडियम स्कूल से बच्चे लोग पढ़ेंगे और बच्चियों के लिए खास करके सावित्री बाई फुले योजना के तहत उसको प्रोत्साहन राशि दे करके बच्ची लोग पढ़ाई में आगे कैसे बढ़े उसको बढ़ावा देने का काम हेमंत सरकार ने किया है। और एजुकेशन में उच्च शिक्षा के लिए गरीब के बच्चे लोग IAS, IPS, मेडिकल, इंजीनियरिंग का तैयारी नहीं कर पाता था, फ्री कोचिंग का व्यवस्था, हायर एजुकेशन के लिए लोन 15 लाख तक का लोन और विदेश में पढ़ाई के लिए सरकार जितना भी खर्चा आएगा सरकार उसका वहन करेगी। आज हर क्षेत्र में हेमंत सोरेन काम कर रहा है। बेरोजगारों को, चूँकि सबको तो सरकारी नौकरी नहीं हो सकता है, स्वरोजगार को कैसे बढ़ावा दिया जाए, महिला ग्रुप को, सहायता समूह को, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत उसको 25 लाख तक का 40% सब्सिडी पर उसको लोन दिया जा रहा है।
उसके उसके अलावे एक से एक यहाँ पर योजनाएं लॉन्च किया गया है। इसीलिए ये तमाम विकास काम को इन लोग भाजपा के लोगों को, आजसू के लोग को अनपच हो रहा है। और आने वाला ये जो 2024 का ये लोग एक तरह से लोग परेशान करने के पीछे इन लोग का जो उद्देश्य है, देख रहा है कि लोग अब सकेगा नहीं, तो तंग करो, अंदर करो, ईडी के माध्यम से झूठा केस में फंसाओ। एक मुख्यमंत्री को, चुनी हुई एक सरकार को बिना केस का, आप लोगों ने कहीं सुना है उसको नोटिस देने का? कोई यार ईडी किस लिए बना है? ईडी कौन सी का जांच करेगा? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए है, काला धन के लिए है। काला धन के नाम पर भाजपा यहाँ सरकार में आया, विदेश में था, स्विच बैंक में बोला था काला धन आएगा, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा। कहाँ गया 15 लाख? कहाँ गया काला धन? कहाँ गया? उस पर ईडी क्या कर रही है? ये लोग जमीन माइनिंग, छोटा सा जमीन का बोलता है माइनिंग लीज के का मामला है या जमीन का घोटाला है, तो उसके लिए ईडी कहाँ से आ गई भाई? वो एक मुख्यमंत्री को बार बार उसको आप समन जारी कर रहे हैं बिना ई का। तो इस तरह का ये प्रोपगंडा है भारतीय जनता पार्टी का, और इस प्रोपगंडा में भाजपा के लोग फेल होंगे। और हम लोग एक चैलेंज, चुनौती के साथ हम लोग लिए हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने स्तर से, सरकारी स्तर से भी और जनता की अदालत में भी हम लोग जाने के लिए पूरे हम लोग तैयार हैं। और आने वाला लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का, हमको लगता है लोकसभा में हम लोग खाता भी नहीं खोलने देंगे। गुरूर में है ना कि 12 सीट मेरा, और अभी लोग लगता है शादी ब्याह और अक्षत बांट रहे हैं घरे घरे, कोई मुद्दा नहीं है। अरे 10 साल में आपने क्या किया इस देश के अंदर में, उसका जवाब दो। इस बार पूर्ण बहुमत से नौकरी देने का वादा तेरा क्या हुआ मोदी जी, उसके बारे में बताओ। महंगाई पर आप चुनाव में आए थे, महंगाई आप 400 से 1200 गैस सिलेंडर ले गए हो, उसके बारे में बताओ। राम मंदिर मोदी जी पहले तो किसानों पर हमला किया, किसानों के लिए कहा, किसानों ने पूरा दिल्ली जाम किया, तो मोदी जी उसको वापस ले लिए। अभी CRPC और IPC पर इन्होंने संशोधन कर दिया, आपको जो है रोड एक्सीडेंट में कर दिया, 10 साल का सजा कर दिया, 7 लाख का दे दिया जुर्माना। तो बताइए आप, माने किस तरह का व्यवस्था बनाना चाहते हैं देश के अंदर में? यहाँ ठीक है, आप जो संघीय अपराध है उस पर अपने अगर कोई कानून ला रहा है तो उसका हम लोग वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन आपको क्या उसको बोला जाए, रोड एक्सीडेंट को भी ड्राइवर जानबूझकर को घटना करता है, एक्सीडेंट करता है, हिट एंड रन। हाँ, अब इस तरह का मामले में, इस तरह का मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, ड्राइवर विरोधी, मध्यम वर्ग विरोधी, ये खाली चंद व्यापारियों के लिए लोग हितैषी हैं। अंडानी, अंबानी जैसे बड़े बड़े कंपनियों के ये लोग हितैषी हैं। मध्यम वर्ग या मध्यम व्यवसाय वर्ग के लिए भी ये लोग विरोधी हैं। ये लोग सब देश की जनता समझ रही है, इसलिए ये लोग 2024 में फिर आने के लिए लोग नारा देते हैं। फिर राम का इन लोग को फिर याद आ गया है, वो इस तरह से आगे करके चुनाव लड़ना क्या ठीक है? भगवान सबका है, भगवान को कौन किसको मना कर रहा है? लेकिन मैंने चुनाव में भी मैंने आदमी को बेवकूफ़ बनाने के लिए, आपको उतना देश का जनता बेवकूफ़ नहीं है कि धर्म के नाम पर बांटो और राज करो। राज्य जी का बयान कि बिना पति पत्नी का जो है ना कोई भी चीज़ का उद्घाटन भी नहीं। अरे ये राम है, आप बिना पति पत्नी वाला PM, हम नहीं बोल रहे, हम संत का हम विचार हम सुन रहे थे। ये लोग देश को किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं, ये तो हमको ये तो देश के लोगों को सोचना है। उसके बारे में क्या कहें? संत लोग तो इसका टिप्पणी कर रहे हैं, इसकी जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम, मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, और आयुष्मान कार्ड, बहुत सारा हॉस्पिटल शुरू में तो बाजार बनाना था, और पूरा प्रचार हुआ। कितने देश के गरीब लोग आयुष्मान कार्ड का लाभ ले रहे हैं। लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, जवाब दे रहा है कि ना आयुष्मान कार्ड नहीं चलेगा। सरकार बोल रहा है, बहुत सारा हॉस्पिटल का कंप्लेंट मेरे पास आया कि लाखों लाख बिल फंसा हुआ है, पैसा नहीं दे रहा है सरकार को। अब लोग रोक लगा दिया है आयुष्मान कार्ड पर, इलाज नहीं होगा। ये तमाशा बना दिया देश के लोगों को। ये लोग खाली वोट लेने के लिए, देश में राज करने के लिए इस तरह से गरीबों के साथ मजाक किया जा रहा है। आज हम टाटा कंपनी के उच्च अधिकारियों से हमने बात किया है, और इन लोगों ने जो काम किया है, चूँकि कैंसर जैसे बीमारी का हम लोग के यहाँ कोई इलाज नहीं था, बॉम्बे या हम लोग को बाहर जाना पड़ता था, और टाटा कंपनी ने पहल किया। हमने उसके लिए टाटा कंपनी को थैंक्स भी किया है कि अपने रांची में कैंसर बढ़िया हॉस्पिटल बनाने का आपने निर्णय लिया है। हम लोग उसका करते हैं। हम लोगों ने और भी शिक्षा में के क्षेत्रों में और चिकित्सा के क्षेत्रों में काम करने के लिए टाटा कंपनी से हमने आग्रह किया है, और विशेष करके तकनीकी शिक्षा,
तकनीकी शिक्षा का मतलब झारखंड में जिस तरह का व्यवस्था होना चाहिए था वो नहीं है। झारखंड के बच्चे बच्चियाँ बाहर में, बेंगलोर में, तो पुणे में या अन्य उड़ीसा में लोग जाते हैं तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए। हमने कंपनी से कहा कि आप जो है ना झारखंड में जो है ना तकनीकी शिक्षा का आप व्यवस्था कीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज, आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह का आप व्यवस्था कीजिए। तो उन लोगों ने सकारात्मक पहल का उन लोगों ने आश्वासन दिया है। और सरकार की तरफ से हमने कहा कि जितना आपको ज़मीन चाहिए, जिस भी तरह का आपको फैसिलिटी चाहिए, हम लोग आपको उपलब्ध कराएंगे। निजी क्षेत्र में 75% लोगों को प्राथमिकता देने को लेकर के आरक्षण कानून जो लागू किया, हमने टाटा कंपनी से कहा है कि उसको अपने कंपनी में और अपने कंपनी का अधीनस्थ आपका जितना भी आउटसोर्सिंग कंपनी है सब में इसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। वैसे सरकारी स्तर पर इसको इम्प्लीमेंट को लेकर के जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी बनाया हुआ है, उसका मॉनिटरिंग भी चल रहा है। सरकार के द्वारा, श्रम विभाग के द्वारा उसका एक पोर्टल भी जो है ना खोल दिया गया है। उसमें सभी कंपनी अपना अपना बायोडाटा के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करावे, अपना डिटेल डाटा उसमें दे, रिक्वायरमेंट के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, और जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लोगों को प्राथमिकता देने के बारे में। राज्य में पहली बार अपना सरकार हेमंत सोरेन ने स्थानीय नीति 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लागू करने को लेकर के सर्व समिति से विधानसभा में पारित करा दिया। गवर्नर के माध्यम से लोग फिर वापस करा दिया, वो बोल दिया असंवैधानिक है, फिर विधानसभा में पारित हुआ। देश के संविधान के हिसाब से देश चल रहा है। तमिलनाडु में आरक्षण का निर्णय लिया, 69% संवैधानिक हो गया। बिहार में नीतीश जी 75% आरक्षण लाए, लागू कर दिए, संवैधानिक हो गया। और हेमंत सोरेन जब स्थानीय नीति और 77% आरक्षण लाए तो असंवैधानिक हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गवर्नर के माध्यम से जो हमारा जो स्थानीय नीति है, जो आरक्षण, ओबीसी आरक्षण 27% जो देने का हेमंत सोरेन जी नीचे, ये कैबिनेट का निर्णय नहीं, हाउस ने निर्णय लिया, विधानसभा ने उसको कानून का रूप दे करके भेजा। और अभी पिछला जो शीतकालीन सत्र खत्म हुआ, आप लोगों ने देखा, हेमंत सोरेन जी ने स्थानीय नीति को फिर से पारित करके गवर्नर को भेजा है। और हम लोगों ने गवर्नर से भी आग्रह किया है कि उसको अविलंब उसमें सहमति दे और खतियान आधारित स्थानीय नीति को राज्य के अंदर में लागू करे। और जनता देख रही है, स्थानीय नीति को लागू करने के लिए हेमंत सरकार गंभीर है। और ओबीसी आरक्षण 27% को इम्प्लीमेंट करने को लेकर के लागू करना हुआ हालत में। मतलब इस बार जनता मुंह तोड़ जवाब देगी, इनका कहना है कि सबसे पहले तो जो मांग था हमारा सरना धर्म कोड का, सरना धर्म कोड को सर्वसम्मति से पारित करके भारत सरकार को भेज दिया कि उसको जनसंख्या कॉलम में आदिवासियों का धर्म कोड को शामिल करो। अभी तक उन लोगों ने कोई निर्णय नहीं लिया। ओबीसी आरक्षण को लेकर के झारखंड विधानसभा में विधेयक पारित करके गवर्नर को दे दिया गया है, अभी तक उसको ये लोग इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहा है। स्थानीय नीति को लेकर के हेमंत सोरेन जी ने एक बार नहीं 2 बार खतियान आधारित स्थानीय नीति विधानसभा में पारित करके गवर्नर को भेजा गया। अभी तक आज और भाजपा को जवाब देना होगा 2024 में, सरना धर्म कोड क्या हुआ, स्थानीय नीति के बारे में क्या, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ओबीसी को 27% आरक्षण आपने क्यों नहीं दिया, ये जवाब देना होगा इन लोगों को। बोलिए सर। मैं फागू बेसरा, सदा झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी, महासचिव झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड के महान त्यौहार टूसू पर्व के अवसर पर और सोहराय के अवसर पर हम तमाम झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, यहाँ के तमाम जनता को अपनी ओर से ढेर सारा शुभकामनाएं, सबको बधाई, सबको जोहार। जय हिंद, जय झारखंड।